शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे माइनिंग घोटाले की। दरअसल झारखंड माइनिंग घोटाले से जुड़े मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गंगा नदी से एक शिप जब्त किया है जिसकी अनुमानित कीमत 35 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ये जहाज बाहुबली दाहू यादव, बच्चू यादव और विजय जालान का है और ये तीनों चर्चित कारोबारी पंकज मिश्रा के बेहद करीबी बताए जाते हैं। इस जहाज को जब्त किया गया है, 35 करोड़ रुपए अनुमानित कीमत बताई जा रही है। और इस मामले में यह भी जानकारी मिली है कि जिस तरह से माइनिंग से जुड़े मामले में कई सरकारी अधिकारियों की भी भूमिका जो है वो खंगाला जा रहा है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ते जा रहा है, इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जांच एजेंसी को मिलते जा रही है और इस मामले में जल्द ही कुछ और भी बड़ी गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। और राज्य की स्पेशल कोर्ट ने चर्चित नेता और कारोबारी पंकज मिश्रा की रिमांड अवधि और 6 दिन के लिए बढ़ा दी है। हालांकि ईडी ने 8 दिन के लिए रिमांड मांगी थी, पर अदालत ने 6 दिन के रिमांड मंजूर की। दरअसल अवैध माइनिंग और लीज में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर पंकज मिश्रा पिछले 19 जुलाई को ईडी दफ्तर में पेश हुए थे और उस दिन उनसे 6.5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। शाम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 20 जुलाई को ईडी ने उन्हें 6 दिन के रिमांड पर लिया था, जो आज पूरा हो गया तो उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया और ईडी की अपील पर 6 दिन के लिए फिर से रिमांड और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और देखिए, साहिबगंज में लगातार दूसरे दिन भी ईडी ने दबिश दी। सबसे पहले डीएमओ दफ्तर में लीज और खनन से जुड़े दस्तावेज खंगाले गए, फिर ईडी की टीम ने क्रशर प्लांट पर रेड मारा, मंडरों के मारीकुटी गांव में चल रहे मां अंबे स्टोन वर्कर्स की छानबीन की और कंपनी के 2 क्रशर प्लांट सील कर दिए गए। फिलहाल यहां जिरवा बाड़ी ओपी पुलिस के जवान तैनात हैं और इसी क्रशर प्लांट से सटे दूसरे क्रशर प्लांट को ईडी ने 8 जुलाई को ही फ्रीज कर दिया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को अवैध खनन के मामले में बड़ी जानकारी हाथ लगी है और साथ ही लीज एरिया के बाहर जाकर खनन और राजस्व की चोरी का भी खुलासा हुआ है। ईडी ने एक दिन पहले भी मारीकुटा के क्रशर प्लांट पर कार्रवाई की थी और इस मौके पर खनन अधिकारी विभूति कुमार, सीओ अब्दुल समद और जिरवाबाड़ी ओपी प्रभारी चिरंजीत प्रसाद भी मौजूद थे। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस प्रकार क्रशर प्लांट पर रेड मारा जा रहा है। दूसरे दिन की ये तस्वीर और एक पहले दिन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, डीएमओ दफ्तर की जांच की तस्वीर। और राज्य के हिनों में ईडी दफ्तर का युवा कांग्रेसियों ने घेराव किया। पुलिस ने रोकने की बहुत कोशिश की तो धक्का मुक्की कर बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया और ईडी दफ्तर के बाहर जबरन बीजेपी का बोर्ड लगाने की कोशिश की गई। दरअसल बड़ी संख्या में युवा कांग्रेसियों का जत्था ईडी दफ्तर का घेराव करने पहुंचा तो रांची पुलिस के जवानों ने दफ्तर के बाहर उन्हें रोक लिया, पर युवा कांग्रेसी माने नहीं और बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। कई कांग्रेसी बाउंड्री पर चढ़ गए और ईडी के खिलाफ जोर शोर से नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान पुलिस और युवा कांग्रेसियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस में बार बार टूट की खबरें आखिर क्यों सामने आती है? चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर ईडी के खिलाफ सत्याग्रह, कांग्रेसी विधायक किसी भी मंच पर कभी भी एक साथ नहीं दिखते। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में मची खलबली थमने का नाम ही नहीं ले रही है। हर दूसरे दिन पार्टी में टूट की खबरें आती रहती है। सवाल है कि आखिर कांग्रेस विधायकों पर ही ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? इसका जवाब है कांग्रेस खेमे में छाई बेचैनी। ज्यादा दिन नहीं हुए जब राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे तो पार्टी के कार्यक्रम से ही कई कांग्रेसी गायब नजर आए। इन सब के बावजूद कांग्रेसी विधायक पार्टी में तोड़फोड़ से साफ इनकार कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी नहीं टूटेगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकार को मजबूत बनाने में काम करेंगे। हम लोगों को भी पता चला कि जब पता चल रहा था कि विधायक नहीं, तो हम लोग एक दूसरे से बात किए तो पता चला कि सब विधायक क्षेत्र में। तो इस प्रकार का जो कांग्रेस को जो बदनाम करने का जो सेंट्रल से लेकर के आपको हर स्टेट में जिस प्रकार से कराया जा रहा है।
झारखंड में अक्सर कांग्रेस पार्टी कई खेमों में बटी नजर आती है। आदिवासी विधायकों का अलग खेमा है, महिला विधायकों की राजनीति भी कम चर्चा में नहीं रहती। हेमंत कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के अलग सुर हैं, पर जब पार्टी में भगदड़ का सवाल सामने आता है तो जवाब दिलचस्प हो जाता है। कि आंतरिक लोकतंत्र है, कहीं भी कोई तानाशाही नहीं है और हम लोग सब भाई की तरह हैं और एकजुट हैं। वो आपको देखने को भी यहाँ मिलेगा। जिस डाल पे दाने 4 लगे उस डाल पे निशाने 1000 लगे। जिस गाछ में फल आता है बच्चा लोग उसी में पत्थर फेंकता है। वो तो कब से बोल रहे हैं कि आज सरकार गिरी, कल गिरी, परसों गिरी। अब जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं उसमें हमारा क्या दोष है। ईडी के खिलाफ पूरे झारखंड के कांग्रेसी सड़क पर उतरे। मोरहाबादी मैदान में भी पार्टी ने सत्याग्रह किया, पर इसमें भी कांग्रेस के 18 में से महज 6 विधायकों ने ही चेहरे दिखाए। खुद कांग्रेसियों की निगाहें अपने विधायकों को ढूंढती रही, पर मीडिया के सवाल पर वही रटा रटाया जवाब मिला। क्योंकि आधे दर्जन विधायक नहीं है, हमें लगता है गिनती में गड़बड़ी हो रही है। आप गिनती करते रहिए, विधायक आते रहेंगे, विधायक जाते रहेंगे, चूंकि उनको और भी काम होता है कई तरह का। आप लगातार देख रहे हैं कि कई विधायक आपके बीच बैठे हुए हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में जो चल रहा है उसे या तो पार्टी नेता देख नहीं पा रहे या जानबूझकर देखना नहीं चाहते। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कार्रवाई की बजाय खामोशी बहुत कुछ इशारा कर रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीएससी की सिविल सेवा पास करने वाले झारखंड के 26 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड के होनहार बेटे काबिल अफसर बनकर देश के कोने कोने में अपनी सेवा दे रहे हैं। कई बार उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, पर झारखंड के होनहार सपूत कभी हार नहीं मानते। लोगों का जो 26 बच्चों की जो यूपीएससी, उससे पहले कई लोगों की आईएएस आईपीएस में नौकरियां, विभिन्न प्राइवेट सेक्टर में, राज्य सरकार में नियुक्तियां, इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है इसमें शिक्षा में भी इसमें यहाँ के बच्चों में कोई कमी नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लेने से परचम नहीं फहराया जाता है। ये शुरुआत है एक उस रास्ते की जिस पर परचम तब लहराया जाएगा जब आप लोगों का दिल जीते। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ के खेत में गड़े पाइप से लगातार छूट रहा पानी का फव्वारा हरियाली के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। अन्नदाता बार बार गुहार लगा रहे हैं, पर सरकार को कोई फिक्र नहीं। हरे भरे खेत के बीचों बीच गाड़ी पाइप और मीथेन गैस के प्रेशर से पाइप के मुहाने से फूटता जहर का फव्वारा। जी हाँ, ये नजारा है लइयो पंचायत के तितर मरवा टोले का, जहाँ खेत के बीचों बीच खड़ी ये पाइप पिछले 25 दिन से लगातार पानी की धारा छोड़ रही है। पर इस पानी में ना जाने क्या घुला है, जहाँ भी इसकी बूंदें पड़ती है धरती बंजर हो जाती है। हरे भरे पौधे गल जाते हैं और जो मवेशी इसका घून पी ले वो तो बीमार ही पड़ जाते हैं। जहर के इस फव्वारे ने मांडू के किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। मीथेन गैस के रिसाव के कारण यहाँ के पक्षी लोग मर रहे हैं। बोरहोल से निकला हुआ पानी को पीकर यहाँ के जानवर बीमार पड़ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी सहमे हुए हैं। कोल इंडिया के रिसर्च विंग CMPDI ने कोयले की तलाश में सालों पहले जमीन की खुदाई की थी। तब खेत के बीचों बीच ये बोर हॉल किया गया था, पर उस समय यहाँ धरती के नीचे कोयला तो नहीं मिला, पर वो बोर हॉल आज मांडू के किसानों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। कभी ये पाइप जहरीला पानी उगलने लगती है तो कभी उस सुराख से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगती है। हैरान परेशान अन्नदाता अपनी धरती का हाल देखकर खून के आंसू रो रहे हैं, पर ना झारखंड सरकार को कोई फिक्र है और ना ही CCL को किसानों की कोई चिंता। अभी तक यहाँ के CCL प्रबंधक और प्रशासन इसके रोकथाम के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। तितरमरवा टोला की धरती हर दिन जहर उगल रही है और यहाँ से लगातार रिस रहा जहरीला पानी
हरियाली को बंजर में तब्दील कर रहा है, पर परेशान किसानों की गुहार सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और एक बहुत ही जरूरी खबर, झारखंड में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज होती जा रही है। इसके बावजूद न रोकथाम की कोई पहल हो रही और ना ही वैक्सीनेशन पर बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूली बच्चे तक डोज के बारे में जानने से इनकार कर रहे हैं। कोरोना की लहर एक बार फिर तेज होती जा रही है। गांव से लेकर शहरों तक रोजाना कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऊपर से कोरोना वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार ने सबकी चिंता बढ़ा दी है, पर बड़े तो बड़े, रांची के स्कूली बच्चे तक कोरोना वैक्सीनेशन से अनजान बने हुए हैं। पूरे भारत में फ्री बूस्टर डोज की आगाज हो चुकी है। वहीं इस वक्त हम कांके ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर यूथ जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके बीच कोविड वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज को लेकर क्या जानकारी है, इनसे बात करते हैं किस तरीके से ये सजग है अपने आप में। कोविड के बारे में तो सुने हैं, कोरोना सुने हैं, थोड़ा सा है आइडिया है? डर नहीं है आइडिया। लगाए हैं वैक्सीनेशन? नहीं। आप लगवाए हो वैक्सीनेशन? नहीं। हाँ? नहीं। वैक्सीनेशन जो पहला लगता है नहीं लगवाया है। ये राजधानी रांची के सरकारी स्कूल का हाल है, जहां ढोल नगाड़े पीट कर कोरोना वैक्सीनेशन का जोर शोर से प्रचार करने का दावा तो जरूर किया जाता है, पर उसी राजधानी की नई पीढ़ी कोरोना से बचने के लिए ना तो टीका लगवाने को तैयार है और ना ही उन्हें डोज लगाने के लिए किसी और से प्रोत्साहित करने की कोई भी पहल की जा रही है। नहीं लगवाया है। आप लगाए भैया? नहीं लगाए। अच्छा, ये मालूम है ना कि फ्री वैक्सीनेशन लग रहा है? जी फ्री है। आया था आप लोग को व्हाट्सएप मैसेज वगैरह? आया था, स्कूल तरफ भी आया था फ्री, मगर नहीं लगवाया। नहीं लगवाया है। स्कूल में आया था भैया फ्री लगाने के लिए वैक्सीनेशन? जी। हाँ जी लगाने आया था। आप लोग लगवाए? नहीं। तो टीचर बोला था लगाने? जी बोला। हाँ बोला था, नहीं लगाए। यही लापरवाही बरकरार रही तो कोरोना के खात्मे की जंग आखिर कैसे रंग लाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि स्कूल तक कोई भी फ्री कैंप तो लगाया गया, बट इन बच्चों तक जानकारी नहीं दी गई है। बच्चों को अभी तक मालूम भी नहीं है कि फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज है क्या और कोविड से किस तरीके से उनका बचाव हो सकता है। तो सरकारी स्कूल की मेडिकेशन को लेकर फिलहाल यही एक ग्राउंड रियलिटी है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और रामगढ़ के कई इलाकों में अच्छी बारिश नहीं हो रही, खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं। बारिश का मौसम बिना बरसात के निकल रहा। बारिश के लिए जब तमाम उम्मीदें टूट जाती है तो एक ही सहारा यहां के लोगों के लिए बचता है, वो है टोटका। बारिश के लिए टोटका। गांव की महिलाएं झूम रही हैं। पारंपरिक गाना गाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और जो लोग टकटकी लगाए इस नजारे को देख रहे हैं, वो इंतजार में हैं कि काश वो खुश हो जाएं। ये नाच गाना झूमना सब कुछ हो रहा है इंद्रदेव को खुश करने के लिए। ये नाच गाना झूमना सब कुछ हो रहा है इंद्रदेव को खुश करने के लिए। समझने के लहजे में इसे टोटका कहा जाता है और ये टोटका हो रहा है बारिश के लिए। गांव में अब बारिश आने के लिए टोटके के सहारे लिए जा रहे हैं। अब बारिश का मौसम हो और बिना बरसात के ये निकलने लगे तो सब मानते हैं इंद्रदेव कहीं नाराज तो नहीं है। मान्यता ये भी है कि इंद्रदेव जब नाराज हो जाएं तो उन्हें नृत्य के जरिए ही खुश किया जा सकता है, और बिल्कुल वैसे जैसे स्वर्ग लोक में अप्सराएं करती हैं। जतन सिर्फ झूमर और नृत्य के जरिए ही नहीं इंद्रदेव से की जा रही है। गांव की महिलाएं सिर पर कलश रखकर मंदिर की परिक्रमा कर रही हैं।
बारिश की बेबसी को शांत करने के लिए इंद्रदेव से मन्नतें मांगी जा रही हैं। ऊंचे पहाड़ पर मौजूद महामाया मंदिर पहुंचकर गांव के लोग बारिश के लिए जतन कर रहे हैं। इलाके में दरअसल बारिश की बेरुखी है। रोपनी के वक्त में पानी का अभाव है। बारिश के इंतजार में गुजरता हर पल जैसे बारिश को बुलाने के लिए कह रहा है और बारिश बुलाने के लिए ही इस तरह के टोटके का सहारा लिया जा रहा है। मान्यता है कि ऐसा करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। रामगढ़ के बारिश की फाइल इंद्रदेव के दरबार में अटकी पड़ी है। ग्रामीणों को भरोसा है इस टोटके के जरिए इंद्रदेव खुश होकर धरती की प्यास बुझा देंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बारिश का इंतजार सिर्फ रामगढ़ के लोगों को ही नहीं, पलामू में भी बारिश की बेरुखी बिल्कुल ऐसी ही है। इंद्रदेव मानो रूठ गए हों तो यहाँ भी टोटके का सहारा लिया जा रहा। हाँ, रामगढ़ में जरा टोटका थोड़ा हटके है। वैदिक मंत्रोच्चारण हो रहा है। यज्ञ में आहुति दी जा रही है। पूरे इलाके से कई पंडित पहुंचे हैं। पूरे मंदिर परिसर में सिर्फ एक मकसद को लेकर जमा हुए हैं कि हे इंद्रदेव अब मान जाएं, जो धरती सूख रही है उसे अपनी कृपा से सींच दें। इंद्रदेव को मनाने के लिए असल में ये भी टोटका ही है। सालों से ये परंपरा चली आई है। इंद्रदेव जब रूठते हैं तो उन्हें ऐसे ही मनाया जाता है। सावन के महीने में बारिश हो नहीं रही। मौसम वहाँ के किसानों को दगा दे रही है। जहाँ के लोग पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं, खेती पर निर्भर हैं। बारिश की बेरुखी से हाल ये है कि खेतों में जहाँ धान के बिचड़े होने चाहिए थे वहाँ दरारें फट चुकी हैं। खेतों में जहाँ धान के बिचड़े लग भी गए थे वो भी बारिश नहीं होने से जल गए। किसान टकटकी लगाए आसमान को निहारते रहते हैं, लेकिन बारिश हो नहीं रही। किसानों को डर है कि कहीं सूखा ना पड़ जाए। अब इस डर से पार पाने के लिए इंद्रदेव की शरण में लोग पहुंच रहे हैं। बारिश बुलाने के लिए गायत्री यज्ञ करवा रहे हैं। इंद्र देवता को खुश करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया है। विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने भी किसानों की दिक्कतों को देखते हुए यज्ञ के लिए मदद की है, जहां बारिश कराने की कामना की गई। लोगों को भरोसा है कि रूठे इंद्रदेव और बादल मान जाएंगे। गायत्री यज्ञ का मकसद सफल होगा, फिर बारिश होगी, खेतों में नमी होगी। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से ब्यूरो रिपोर्ट।